पूरी बेटियां एक साथ किचन में वर्क कर रही हैं। आज क्या बनेगा देखो। पोहा रखते और क्या बनेगा बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के संग व्यस्त होंगे। मेरी लाइफ में, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैंने एक बार बोलने के बाद दोबारा क्यों बोला, आप लोग यही सोच रहेंगे। आज मैंने किचन में वॉइस देने की सोची, लेकिन मेरी किचन में इतना डिस्टर्बेंस था कि मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैंने उसको फिर से दोबारा रिकॉर्ड कर लिया। और हम पहुंच गए अपनी मम्मी के गार्डन में। मम्मी के गार्डन में लगे हुए हैं बहुत सारे ऑफिस टाइमर के फूल, जो कि कई कलर में थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे यहाँ पे 2 कलर के आप लोगों ने देखे ही हैं, और ये सिस्टर के यहाँ से मंगाई थी गुलाब की कलम, तो हम उसी को लगा रहे हैं। और उसके लिए मैंने एलोवेरा जेल का यूज़ किया है। उसमें पहले मैंने नीचे की ओर एलोवेरा जेल लगा लिया है और थोड़ा सा हिस्सा उसमें ही जड़ की तरफ से गाड़ दिया है। इससे गुलाब की जड़ के खराब होने का डर कम रहता है और इससे गुलाब की ग्रोथ भी अच्छी होती है। आकाश में पानी नहीं पड़ेगा उस वाले में। गीली मिट्टी वैसे भी ना। तेल लगा रही हूँ और फिर इसके बाद आ गए हम अपने किचन में बनना था नाश्ता। और वहाँ पे मैंने सोचा कि डायरेक्ट वॉइस दूँ, लेकिन नाश्ते की और उसकी बर्तनों की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वॉइस देने में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। और इस समय मेरी छोटी वाली बहन जो मुझसे छोटी है वो भी आ गई है, और उसके भी 2 बच्चे हैं यहाँ पे। तो हमारे घर में इस समय पूरा घर भरा हुआ है। हम 3 बहन और 1 भाई हैं, और रेनू की शादी यहीं कानपुर में हुई है। क्या बना रही हो मम्मी? पोहा। इसके बाद ये हमारी बन गई चाय, ये अप्पे क्रिस्पी और फूले फूले, और ये हमारा अप्पे का बैटर। तो मिलते हैं हम इनके बनने के बाद थोड़ी देर बाद। और ये हमारी चाय बनके तैयार हो गई है, और फिर हमारे अप्पे सीख रहे हैं। लेकिन हमारे इतने सारे अप्पे बन के तैयार भी हो गए, बिल्कुल बॉल की शेप में और गोल गोल। हमारे इतने सारे अप्पे बन के तैयार हो गए, पर अभी बनने चालू हैं। पोहा आधा बन गया। अभी इसमें पड़ेगी ये मूंगफली, ये कच्चे प्याज और टमाटर, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और अभी ये गरम होएगा, और इसके साथ है हमारी आज की चाय। चाय में नींबू डालोगी? नहीं, पानी। ये लड़की घूर घूर के देख रही थी। हम किचन में हो, कुछ हादसा ना हो। हादसा तो इनके से साथ जुड़ा रहता है। जो हादसे हो चुके हैं सुबह इसको चलाना। आज भाभी को टास्क मिला है, आज भाभी 5 मिनट बना के आएंगी, तो भी 5 अप्पे एक्स्ट्रा मिलेंगे। 2 अप्पे एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। आज 2 की नहीं केवल। बस ज्यादा फिर भाभी का पेट भर गया तो मोटा थोड़ी ना करना है ना। फाइनली हमारी चाय छन चुकी है, हो गई। पोहा गरम करने से रखा है। आपका टाइम शुरू होता है अब। भाभी तो कम चली गई। भाभी कमरे में नहाएंगी ना आज। ला लो पूरा। ज़्यादा लोग होते हैं तो होता है। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पम्मी, तो मैंने पम्मी बोला है। हम तुम्हें सेनरीटा बोल भी नहीं रहे। मैं राहुल भी नहीं हूँ, राहुल ही तो था। तो चलो अच्छा राहुल, चलो इतनी जोर से चिल्लाई। यहाँ बहुत कुछ होता है किचन में हमारी, कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। और ये नहीं, क्या कर दिया तुमने? यहाँ पे सारे मुंह खोल ये बने उसमें से लगते मुंह खोल। इसके अंदर कुछ भर सकते हैं, स्टफ डब्बे बने बकेट वाले अप्पे। ये देखो, ये बकेट वाला अप्पे। इनके संग लगता है बच्चा फ्री आया। ये तो चाय होगा
भाई सबकी। अब बोलो सब लोग बच्चा पार्टी आओ, चलो चाय लो। बंद कर दो। चाय। और ये हमारी चाय तैयार हो गई है। तो हमारा नाश्ता वगैरह सब डाइनिंग टेबल पे आ गया था। और इस समय तो डाइनिंग टेबल की जो कुर्सियाँ थी वो भी कम पड़ जा रही थी, तो हमें एक्स्ट्रा अलग से कुर्सियाँ लगानी पड़ रही थी। और इस समय सबके संग नाश्ता करके बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी टेबल वगैरह सब भरी थी, आधे लोग तो बेचारे बैठ भी नहीं पा रहे थे। और फिर दोपहर के टाइम रेनू की बेटी मुझसे अक्सर चोटी बनवाती है, तो मैंने सोचा लाओ कुछ अलग तरह की, कुछ स्टाइल में चोटी बना ले। उसके बाल काफ़ी घने हैं, तो उसमें कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ बहुत अच्छी बनती है और बाल भी सिल्की हैं। तो मैं उसमें ये चोटी डिज़ाइन तो मुझे नहीं मालूम इसका क्या है, लेकिन ये मैंने उसकी 2 चोटी बनाई थी। उसके बाल इतने घने हैं कि 2 चोटी में भी उस हाथ में बाल नहीं आ पा रहे थे। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये मेरी चोटी बनके तैयार हुई थी। मेरी नहीं, सॉरी, उसकी चोटी बनके तैयार हुई थी। एक चोटी करने में तो अक्सर उसके बाल काफ़ी मोटे हो जाते हैं, तो पकड़ में भी नहीं आते हैं। मुझे हेयर स्टाइल बनाने का बहुत शौक़ है, लेकिन अक्सर अपने बालों में ये शौक़ पूरा नहीं होता है। और मेरे साथ कोई लड़की भी नहीं है जिसके मैं अपना अब शौक़ पूरा कर सकूं। तो जब ये आती है तो मुझसे अक्सर चोटी बनवाती है, तो मैं उसकी तरह तरह की चोटी बनाकर, और ये बहुत ही खूबसूरत 2 चोटी उसकी बनके तैयार हो गई हैं। और इसके बाद आज मम्मी ने गला दी थी दालें। ये मिक्स दाल है, तो मम्मी को मिक्स दाल की बरियां बहुत पसंद हैं, तो हमने ऊपर जाकर छत पे ये बरी बना ली थी। इसकी सब्ज़ी बनाओ, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और दोपहर में आज हमारा ही बनना है पनीर की सब्ज़ी और रोटी, जो बच्चों की डिमांड पे थी। तो ये हमारी सारी कटोरियाँ बच्चों की लग के तैयार हो गई हैं। बिना टीवी के तो खाना खाएगा नहीं। आप लोग सब, हम सोचे ये लोग अंदर खाना खा रहे हैं। खोलिए आइसक्रीम। और ये हमारे सौरभ की सब तरफ से आई है स्पेशल आइसक्रीम। कौन सा फ्लेवर है? इसमें नाम नहीं दिख रहा। वनीला फ्लेवर बीच में कुछ दिख रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, लाने वाला तो दिखाएं। सौरभ, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर है, तो बच्चे किराए पे रहते हैं। ये ऊपर ही लड़का किराए पे रहता है और ये डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चे ऐसे हो गए हैं बिल्कुल जैसे घर के हैं वो। और इसके बाद हम शाम को चले गए थे काली मठिया। काली मठिया हमारे यहाँ ऐसे ही है जैसे हाथरस में भौरे वाली देवी का मंदिर है। यहाँ पे देवी के काफ़ी मंदिर हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इनकी बहुत मान्यता भी है। नवरात्र के दिनों में हम मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे होकर पैदल ही बहुत जल्दी यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने आते थे। और उस समय ये मंदिर इस तरह से नहीं था, सब खुली हुई थी मूर्तियाँ। अब तो ये काफ़ी कुछ डेवलप हो गया है। तो फ्रेंड, इसी के संग अब मैं करती हूँ वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग, तब तक के लिए फ्रेंड, बाय बाय।